नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी के नेता उनके समर्थन में आ गए हैं और सवाल उठाए गए हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता अब तक चुप क्यों रहे। देशमुख ने हाल ही में दावा किया था कि देवेंद्र फडणवीस जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे और यहां तक कि पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार के खिलाफ हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। जानकारी के अनुसार शरद पवार के करीबी देशमुख ने यह भी दावा किया है कि जब देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री थे तब एक बिचौलिए ने कथित तौर पर उन्हें यानी फडणवीस का संदेश पहुंचाया था। फडणवीस ने इन आरोपों से इनकार किया और देशमुख के कई ऑडियो वीडियो जारी करने की धमकी दी, जिस पर देशमुख ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि उनके पास बीजेपी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ गंभीर आरोपों वाली एक पेन ड्राइव है। फडणवीस का पक्ष लेते हुए बीजेपी नेताओं ने कथित जानकारी छिपाने के लिए देशमुख की मंशा पर सवाल उठाया है और धन शोधन मामले में उन्हें चिकित्सा आधार पर दी गई जमानत रद्द करने की मांग की। राज्य के कैबिनेट मंत्री एवं फडणवीस के करीबी सहयोगी गिरीश महाजन से जब आरोप लगाए जाने के समय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, देशमुख इतने दिनों तक चुप क्यों रहे। वे जानबूझकर फडणवीस और राज्य सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल 2021 में तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पुलिस से शहर के होटल और बार मालिकों से धन वसूलने के लिए कहा था। साथ ही इसके बाद अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद परिणय फुके ने कहा कि देशमुख चिकित्सीय आधार पर जमानत पर जेल से बाहर आए थे, लेकिन फडणवीस उनके खिलाफ तीखे हमले को देखते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए और उन्हें वापस जेल में भेज देना चाहिए। फुके ने आगे कहा कि यह राज्य सरकार की छवि बिगाड़ने का प्रयास है। हालांकि अनिल देशमुख बेटे सलील देशमुख ने दावा किया है कि उनके पिता को जमानत इसलिए दी गई क्योंकि धन शोधन मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने भी महाजन की बात दोहराई और उन्होंने कहा, मैं हैरान हूं कि देशमुख किस तरह का एनर्जी ड्रिंक पीना शुरू कर दिया जिससे वे इस तरह की बातें करने लगे हैं और उनके पास ऐसी धमाकेदार जानकारी थी तो देशमुख को पहले ही इसे सार्वजनिक कर देना चाहिए था। नवनिर्वाचित विधान पार्षद सदाभाऊ खोत ने कहा कि देशमुख ने सत्ता में रहते हुए मामला क्यों नहीं दर्ज करवाया। खोत ने आगे ये भी कहा कि देशमुख के दावों के अनुसार फडणवीस की ओर से एक व्यक्ति से उनसे कई बार मुलाकात की। अगर वह कुछ गलत कर रहे थे तो देशमुख को उनके खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहिए था। साथ ही उस समय वह सत्ता में थे। शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि देशमुख नई कहानी गढ़ रहे हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।